अब इस शेर की दहाड़, जिसका नाम मुफ्ती सलमान अज़हरी है, इसकी दहाड़ अब संसद के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब ये शेर दहाड़ने के लिए तैयार है, राजनीति में अब कदम रखने के लिए तैयार है। अब सब लोग तैयार रहें और याद रखें, इस वीडियो को पूरा देखना। पूरी नॉलेज आपको वीडियो को देखने के बाद ही मिलेगी। देखिए इस वीडियो को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हो। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से जो दो बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उन दोनों बातों के बारे में बिल्कुल तहक़ीक़ के साथ पूरी जानकारी मैं आपको दे करके जाऊँगा। आखिर वो दोनों बातें कौन सी हैं? तो पहली बात ये कि क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अब जलसों में शिरकत नहीं फरमाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान पर, उनकी तकरीर पर रोक लगा दी है? क्या अब वो जलसों में जाकर तकरीर नहीं कर सकते? तो इस बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और दूसरी बात ये कि क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अब राजनीति में आ चुके हैं? क्या उनको टिकट मिल चुका है? क्या अब वो अपने शहर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? इन दोनों बातों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आपको रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगा। जो रिकॉर्डिंग की गई है बात करने की, तो उसमें क्या बात निकल कर के सामने आई है, आप खुद उस रिकॉर्डिंग को अपनी कानों से सुनना और सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर हक़ क्या है, हकीकत क्या है और सच क्या है। तो पहली बात ये कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयान पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि जेल से आने के बाद आपने बयान भी किए हैं, तकरीर भी की हैं और आपने प्रोग्राम में शिरकत भी फरमाई है। लेकिन एक बात ये है कि जो बड़े लेवल पर जलसे हुआ करते हैं, जो कॉन्फ्रेंस हुआ करती हैं, तो उन जलसों में, उन कॉन्फ्रेंस में अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ख़ुद ही नहीं जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर हो कि आप नहीं जा सकते, बल्कि आप अभी ख़ुद ही बड़े जलसों में शिरकत नहीं फरमा रहे हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है, वो वजह भी आपको पता चल जाएगी कि अब आप करना क्या चाह रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अब फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्यों बड़े जलसों में वो अभी कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, क्यों अभी नहीं जा रहे हैं? क्या उनकी तबीयत ख़राब है, तबीयत के सही ना होने की वजह से नहीं जा रहे, या कोई और वजह है? और दूसरी चीज़ ये कि जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से आ रही है कि आप राजनीति में जा चुके हैं और आप टिकट भी लेने वाले हैं और अपने ज़िले से अब चुनाव भी लड़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब राजनीति में आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है और राजनीति में आना भी चाहिए और उलमा को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लेना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए और इस चीज़ को ज़रा संज्ञान में भी लेना चाहिए कि ये राजनीति हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग ये कमेंट्स भी करेंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को राजनीति में नहीं जाना चाहिए, और कुछ कमेंट्स ये भी आएंगी कि उनको राजनीति में जाना चाहिए। तो जो चाहता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब राजनीति में जाएं, वो भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और जो चाहता है कि वो राजनीति में ना जाएं, वो भी अपनी राय ज़रूर पेश कर बताएं, ताकि पता चले कि कितने लोग ये चाह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब राजनीति में चले जाएं और कितने लोग ये चाह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब राजनीति में नहीं जाएं। तो आप अपना वोट ज़रूर कीजिए, अपनी कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि पता चल सके और आवाम तक ये बात पहुंच सके कि हाँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को राजनीति में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग लगा रहा हूं, उस रिकॉर्डिंग को आप पूरी सुनना, बिल्कुल स्किप मत करना। आपको पता चल जाएगा कि आखिर इन बातों की असल हकीकत क्या है। देखिए, बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि मुफ्ती होकर के वो राजनीति में जा रहे हैं। देखो, जब तक राजनीति में कदम ना रखोगे तो जालिम लोग हम पर जुल्म करते ही रहेंगे, और अगर हम ऐसे लोगों को अपना लीडर बना लेंगे, पेशवा बना लेंगे जो हम पर जुल्म करते हैं, तो कभी तरक्की ना कौम कर पाएगी, ना ये हिंदुस्तान कर पाएगा। बल्कि कौम की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए ऐसे रहनुमा का, ऐसे कायद का होना ज़रूरी है जो
हर चीज़ को एक तरफ रखे और इंसानियत की नज़र से सबको देखे और सबके साथ वो अच्छा सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। तो जो लोगों के माइंड में ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वो राजनीति में नहीं आने चाहिए, तो ये सोच आप निकाल कर रख दो, ये गलत सोच है। बल्कि जब वो राजनीति में आएंगे तो कौम का, मुसलमानों का रुझान ज़्यादा राजनीति में जाएगा और वो अच्छे और बुरे को समझ पाएगा और उसको पता चल पाएगा कि आखिर हकीकत क्या है। क्योंकि ये राजनीति वाला जो मामला है, ऐसा नहीं कि ये अब से ही है, बल्कि उलमा ने जब जब इसमें कदम बढ़ाया है तो इंशाअल्लाह उनको तरक्की ज़रूर मिली है। चाहे वो देश की आज़ादी का मामला हो, चाहे किसी स्तर पे देश की तरक्की का या भलाई का मामला हो, अगर उलमा ने, मुसलमानों ने कदम बढ़ाया है तो उस चीज़ में वो कामयाब होकर के निकले हैं। इसलिए आप तमाम लोग सपोर्ट भी करें और आप इस रिकॉर्डिंग को अब पूरा सुन लें। मैं आपके सामने ये रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, ध्यान से तवज्जो के साथ पूरी रिकॉर्डिंग को सुनना, बिल्कुल स्किप मत करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आदिल भाई फरमाइए। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। आप माशाअल्लाह, बताएं, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, दुआ है, शामिल हाल अल्लाह का फजल है। जी सुनाएं कुछ उधर का। जी, क्या सुनाए बताइए आप। अभी मैंने एक वीडियो देखी है, हालांकि वीडियो तो मैंने पूरी नहीं देखी, लेकिन उसका थंबनेल देखा मैंने कि मुफ्ती साहब पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंदी लगा दी है कि अब कहीं तकरीर नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो फिर छूट के आने के बाद 3 घंटे की तकरीर कैसे करते? बिल्कुल ये बात भी ठीक है। जश्न गौसे आजम किए थे ना उन्होंने, मुफ्ती जुबैर मिसबाही साहब और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, इन्होंने, उसमें तो बयान हुआ था बाकायदा उनका। जी जी, और आलिम जो जाने जाते हैं अपनी तकरीर की वजह से जाने जाते हैं, तो फिर वो कैसे क्या होगा? हाँ, वो जो शायद मेरे ख्याल से वो जो जगह जगह तारीख लेकर जो करते हैं ना, जी वो शायद बंद कर देंगे। जगह जगह तारीख लेके कौन सा वाला? मतलब जैसे प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, जी, शायद वो बंद हो जाए। अच्छा, हाँ, वो भी हमेशा के लिए नहीं, हाँ, फिलहाल माहौल के हिसाब से। अच्छा, या हो सकता है कि हजरत ये सोच रहे होंगे कि अभी तकरीर बहुत कर लिया, हाँ, अपनी जो बात थी वो सारी यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए तो फैल ही चुकी है। हाँ, अब नहीं जानने वाला भी जानने लग गया मुफ्ती सलमान अज़हरी कौन है। बिल्कुल, तो आप अपन जमीनी स्तर पे कुछ बुनियादी चीजों पर काम करेंगे, तकरीर वगैरह तो बहुत होगी। जी जी जी, बुनियादी काम, जैसे अभी मैंने सुना कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने वाले हैं। अच्छा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कंफर्म नहीं है, अच्छा, लेकिन कंफर्म करके बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। जी जी, तो जिस दिन कंफर्म हो गया उस दिन आपको डिक्लेयर भी करवा दूंगा। जी जी, तो वो मतलब ऐसा मुझे पता चला है कि उनको किसी ने कहा है कि हजरत एक राजनीति के पॉलिटिकल मतलब बैकिंग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ऐसा है तो हाँ, उलमा का सियासत माना जरूरी है। अरे बहुत जरूरी है आज की तारीख में। बिल्कुल सही बात है। आज उलमा जो ये जो है ना कि तरह तरह के हथकंडों का शिकार हो रहे, तो इसका यही है कि आपने, इन लोगों ने राजनीति से दूरी कर ली है। सियासत में बोलते ना कि लोगों, किसने वो कहा कि भाई सियासत बोले गंदी चीज है, अरे वो सियासत बहुत बुरी चीज है। तो मुफ्ती जुबैर मिसबाही साहब ने बोले कि भाई अच्छे लोगों ने सियासत छोड़ दी है ना, हाँ हाँ, ये बात है, इसीलिए सियासत बुरी हो गई। हाँ, वरना सियासत तो अच्छी है। हाँ, जैसे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई सहाबा इकराम ने कहा था, कुछ तो एक सवाल खड़ा कर दिए थे राजनीति के ऊपर ही, जी, सियासत के ऊपर ही। तो उन्होंने, हजरत उमर ने कहा था कि अगर ऐसे फैसले ना करें, हम ना ये करेंगे, तो तुम्हारे ऊपर दोगले लोग राज करेंगे, सही बात, गद्दार लोग तुम्हारे पर राज करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मुनाफिक लोग तुम्हारे पर चढ़ बैठेंगे। हकीकत है। तो ये एक बात है कि भाई हकीकत में वही मामला हुआ कि अच्छे लोगों ने राजनीति छोड़ दिया, इसलिए बुरे लोग हमारे पर चढ़ बैठे। सच है, बिल्कुल ऐसा है। वही तो मैंने अभी यूट्यूब पे देखा, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, वो वीडियो मेरे पास भी आई थी, जी, तो मैंने उसको थोड़ा इग्नोर किया क्योंकि अभी वो इधर ही है ना, हुबली में ही है हजरत। अच्छा, अभी कज कुछ आके गए थे वो, ना उनका तो केस फाइनल हो चुका है ना बाकायदा हाईकोर्ट से। तो हाईकोर्ट का जो हाईकोर्ट की जो रिपोर्ट है, अभी उनको तीनों जगह जमा करवानी पड़ेगी। अच्छा, एक मेरे ख्याल से एक अहमदाबाद का है ना, नहीं जूनागढ़ का है, जूनागढ़, एक जूनागढ़ का है, कच्छ का है और एक बड़ौदा का है। जी, तो ऐसा तीनों जगह पे वो सुप्रीम कोर्ट का जो पिटीशन है वो दाखिल करना पड़ेगा। तो दाखिल करने के बाद में वो अपन आगे करते,
आगे का फिर वो शायद नहीं, मेरे ख्याल से वो तीनों कोर्ट का कैंसिल करवा देंगे, जो भी है। चल रहा है काम बराबर। अल्लाह वही जोमेटो ही। अल्लाह पाक आसानियां पैदा फरमाए। आपने ये रिकॉर्डिंग पूरी सुन ली होगी, तो अब आपके ऊपर ज़रूरी है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर फरमाएं, ताकि सबको पता चल जाए कि हाँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अब राजनीति में आने वाले हैं और वो ज़मीनी सतह पर अब काम करने की तैयारी में वो लगने वाले हैं, क्योंकि अब उनको सब नॉलेज हो चुकी है कि हमको ज़मीनी सतह पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर कौम की भलाई चाहते हैं, अगर देश की भलाई चाहते हैं। क्योंकि देश के अंदर जो बर्ताव देश के अंदर हो रहा है, जो ख़राबियाँ देश के अंदर मौजूद हैं, उन सब को ख़त्म करने के लिए और संसद में जाकर अपनी बात को रखने के लिए, पार्लियामेंट में जाकर अपनी बात को रखने के लिए अब ये शेर दहाड़ने के लिए तैयार है। अब इस शेर की दहाड़ पार्लियामेंट के अंदर भी गूंजेगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गूंजेगी और संसद के अंदर भी गूंजेगी। तो आप तमाम ही लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का सपोर्ट करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर फरमाएं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।